दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो सेमेस्टर 1 में है एनईबी के स्टूडेंट यूजी प्रोग्राम के जिनका एडमिशन 2024 का है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने सेमेस्टर 1 का कोई भी पेपर नहीं दिया या सारे ही पेपर में फेल हो गए। जी हाँ, मैं किसी एक या दो पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात मैं बार बार कर चुका हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपने कोई भी पेपर नहीं दिया या सारे ही पेपर में फेल हो गए सेमेस्टर 1 के, तो क्या आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाओगे या क्या आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सेकंड सेमेस्टर की। आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, ये बात तो आप समझ लो। दूसरी बात यह है कि सेकंड ईयर में प्रमोशन यानी कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन आपका हो जाएगा। इसका आंसर है नहीं, आपका थर्ड सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं होगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, इसे समझते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एनईपी का नया प्रमोशन क्राइटेरिया आया था दोस्तों, जिस प्रमोशन क्राइटेरिया के तहत अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोशन लेना है तो आपको एटलीस्ट 28 क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर में गेन करने होंगे, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो फिर इस सिचुएशन में आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि यार ये क्रेडिट्स क्या है और ये कैसे क्लियर होते हैं, कैसे पता चलेगा। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखिए, सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स आपके पास थे, जिसमें से सैक, वैक और एईसी ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जिनके 2-2 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया तो 2 क्रेडिट्स आपको मिल गए। और जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं डिसिप्लिन के और जनरिक के, ये 4-4 क्रेडिट्स के होते हैं। यानी कि टोटल क्रेडिट्स कितने हो गए आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में? 4 × 4 16 और 2 × 3 6, 22 क्रेडिट्स हो गए। अब आप लोगों ने 22 क्रेडिट्स जो है वो वेस्ट कर दिए। वेस्ट क्यों कर दिए? क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी पेपर नहीं दिया, सारे पेपर में आप फेल हो गए या एब्सेंट हो गए, तो आपने 22 क्रेडिट्स तो वैसे ही हटा दिया आपने। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर जिसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप उसमें सारे पेपर क्लियर कर लेते हो, सारे पेपर में पास हो जाते हो, तो आप कितने क्रेडिट्स अर्न कर पा रहे हो फर्स्ट ईयर में? केवल 22। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की तरह सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स का स्ट्रक्चर एकदम सेम है। 4 क्रेडिट्स के 4 सब्जेक्ट और 2-2 क्रेडिट्स के 3 सब्जेक्ट, तो 22 क्रेडिट्स वहाँ पर भी हैं। तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लियर भी कर रहे हो तो भी आप 28 क्रेडिट्स वाला रूल फॉलो नहीं कर पाओगे, फुलफिल नहीं कर पाओगे, और कंसीक्वेंटली आप थर्ड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं हो पाओगे। ये सारा क्राइटेरिया है। अच्छा सर, अब हमें ये बता दीजिए, हम सेकंड सेमेस्टर दें या नहीं दें? हम प्रमोट तो नहीं हो रहा है थर्ड सेमेस्टर में, तो यार ये सेकंड सेमेस्टर देने का कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। इसको समझ लीजिए बहुत ध्यान से। आप अगर सेकंड सेमेस्टर का मान लीजिए कोई भी पेपर नहीं देते, फर्स्ट तो आपने नहीं दिया या फेल हो गए सारे पेपर में, अब सेकंड भी आप नहीं दे रहे हो या एब्सेंट हो रहे हो, तो भाई क्या होगा, आपका एज एन एक्स स्टूडेंट दोबारा एडमिशन फर्स्ट ईयर में होगा और आपको फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे पेपर देने हैं और ऑब्वियसली सेकंड सेमेस्टर के भी सारे पेपर देने होंगे। लेकिन अगर आप सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स में अपीयर हो जाते हो, एक पेपर 2 पेपर या जितने भी पेपर में अपीयर हो रहे हो और उसमें पास भी हो जाते हो, तो फिर क्या होगा भाई, थर्ड सेमेस्टर में तो फिर भी आपका एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि वो क्रेडिट वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है। फिर क्या होगा, क्योंकि आपने सेकंड सेमेस्टर के कुछ पेपर दे दिए, कुछ में पास हो गए, तो फिर जब आप एज एन एक्स स्टूडेंट दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर आप दोगे और सेकंड सेमेस्टर के केवल वही पेपर आप दोगे जिसमें आप या तो एब्सेंट हो गए या फेल हो गए। जो आपने क्लियर कर लिया उसे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ायदा है कि हाँ जी, सेकंड सेमेस्टर में अपीयर ज़रूर हो आप लोग। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया है, ये सारे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने आए थे। और यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई 1-2 पेपर रह गया था
तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर में। अगर आप 28 क्रेडिट्स वाला रूल फुलफिल कर लोगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर। ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।